इंसान वो सब कुछ पा सकता है जिसकी वो इच्छा करता है, लेकिन वो ये तय नहीं कर सकता कि उसे क्या इच्छा करनी चाहिए। हम अपनी इच्छाओं को सच मान लेते हैं, उन्हें अपना स्वभाव कह देते हैं और फिर उसी के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, बहुत कम, ये लोग इच्छाओं को पूरा करने की होड़ में नहीं हैं। ये उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें तोड़ने की नहीं, उन्हें ढीला करने की, क्योंकि वो जान चुके हैं कि हर इच्छा एक कमी से पैदा होती है और हर कमी आखिरकार दुख बन जाती है। ये लोग दुनिया से भागे नहीं हैं, बस उन्होंने उस आवाज़ को पहचान लिया है जो उनके अंदर हर वक्त कुछ और चाहती रहती है। अगर ये बात तुम्हें बेचैन कर रही है तो हो सकता है तुम्हारी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपनी इच्छाओं से शुरू हो चुकी है। अगर हम ये मान लें कि दर्द और दुख का ज़िंदगी में कोई असली मकसद नहीं है, तो फिर हमारा पूरा वजूद ही एक मजाक बन जाता है, क्योंकि जिस पैमाने पर दुनिया में दुख फैला है उसे ये कहकर खारिज नहीं किया जा सकता कि वो बस संयोग है या बेकार की चीज़ है। असल में हर मुसीबत जब आती है तो हमें निजी लगती है, जैसे सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा हुआ हो। लेकिन ज़रा गहराई से देखो तो समझ आता है दुख कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि ज़िंदगी का सबसे बुनियादी नियम है। और जिसे हम खुशी कहते हैं, हैप्पीनेस, संतुष्टि, वो अपने आप में कुछ भी नहीं। खुशी बस या तो किसी इच्छा के पूरे होने की हालत है या किसी दर्द या दुख के रुक जाने का नाम। इच्छा कभी पूरी नहीं होती, वो बस रूप बदलती है। एक सपना पूरा होता है तो दूसरा पैदा हो जाता है। इंसान की सबसे बड़ी सज़ा यही है कि वो रुक नहीं सकता, और जो रुक गया उसे दुनिया बेकार कह देती है। इसलिए खुशियाँ हमेशा उम्मीद से कम लगती हैं और दर्द उम्मीद से ज़्यादा। हर इच्छा किसी कमी से पैदा होती है और हर कमी अंततः दुख बन जाती है। अगर किसी को ये फ़र्क समझना हो तो बस दो जानवरों को देख लो, एक शिकारी और दूसरा शिकार। एक जो खा रहा है और दूसरा जो खाया जा रहा है। खाने वाले का मज़ा कभी भी खाए जाने वाले के दर्द के बराबर नहीं हो सकता। फ़ायदा हमेशा हल्का होता है, नुकसान हमेशा भारी। जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हमें ये कहकर चुप करा दिया जाता है कि देखो, दुनिया में तुमसे भी ज़्यादा दुखी लोग हैं। ये इंसान के लिए कितनी अजीब सज़ा है कि उसका सुकून दूसरों के दुख को देखकर आता है। हम उन मेमनों की तरह हैं जो खेत में बेफिक्र घूम रही हैं और कसाई दूर से तय कर रहा है कि अगला नंबर किसका है। जब ज़िंदगी ठीक चल रही होती है तो हमें कोई अंदाज़ा भी नहीं होता कि बीमारी, गरीबी या अंधापन हमारे लिए कहाँ घात लगाए बैठा है। समय ज़िंदगी का सबसे बेरहम हथियार है। वो हमेशा लगातार हमें आगे ढकेलता रहता है, जैसे कोई मालिक अपने गुलाम को कोड़े मारकर भगा रहा हो। और अगर कभी समय रुक जाए तो हमें बोरियत मार डालती है। लेकिन दुख का भी एक फ़ायदा है। जैसे हवा का दबाव हटा दो तो शरीर फट जाएगा, वैसे ही अगर ज़िंदगी से सारा दुख निकाल दिया जाए तो इंसान अपने घमंड में इतना फूल जाएगा कि पागल हो जाएगा। अगर सारी इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाएं, अगर कोई मुश्किल बचे ही ना, तो लोग या तो बोरियत से मर जाएंगे या खुद को ख़त्म कर लेंगे या एक दूसरे को। यानी प्रकृति जितना दुख देती है, इंसान उससे कहीं ज़्यादा खुद को देता है। बचपन में हम उस बच्चे जैसे होते हैं जो थिएटर में पर्दा उठने से पहले खुशी खुशी बैठा है। उसे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। अगर हमें भविष्य पहले से ही दिख जाए तो ज़िंदगी सजा लगने लगेगी। फिर भी हर कोई बड़ा होना चाहता है, उस हालात तक पहुंचना चाहता है जहां आज बुरा है, कल और बुरा होगा और अंत में उससे भी बुरा। जितना ज़्यादा हम जीते हैं उतना साफ होता जाता है कि ज़िंदगी असल में एक लंबा धोखा है, एक माया। जो इंसान कई पीढ़ियां देख लेता है वो उस दर्शक के जैसे हो जाता है जो एक ही जादू को बार बार देख रहा हो। पहली बार जो चमत्कार लगता था अब वो नकली लगता है। जानवर और इंसान में असल फ़र्क शरीर का नहीं, सोच का है। जानवर सिर्फ अभी में जीता है, न पछतावा न चिंता, इसलिए वो हमसे ज़्यादा शांत है। इंसान यादों और आने वाले कल के डर में अपने दुख जमा करता रहता है। और सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि जानवर मौत से तभी डरता है जब वो सामने होती है। इंसान पूरी ज़िंदगी मौत के साए में जीता है। इंसान ने अपनी खुशी के लिए नकली ज़रूरतें बना ली, लग्जरी, महत्वाकांक्षा, इज्जत, अपमान और भी चीज़ें। जानवर इन सबसे आज़ाद है, इंसान
ज़रूरत और बोरियत के बीच झूलता रहता है। इच्छा पूरी ना हो तो दुख, पूरी हो जाए तो बोरियत, दोनों सजा है। यही सोच सबसे ज़रूरी नैतिक सबक देती है। अगर हम सब यहाँ सज़ा काट रहे हैं तो हमें दूसरों पर गुस्सा करने का कोई हक नहीं। हमें एक दूसरे को अपने ही दुख का साथी समझना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही नाव में हैं। और शायद ज़िंदगी की सबसे सच्ची इंसानियत यहीं से शुरू होती है, दुख को नकार कर नहीं, उसे स्वीकार करके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं।